नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उजायणम नमो लोहे सवसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक गुरुदेव श्री के प्रवचन पंचमेष्टि को नमस्कार किया और ये बात कही कि पद छोड़ने पर ही आचार्य उपाध्याय भी अपना पद छोड़ते हैं तभी केवल ज्ञान होता है। किसी पद में खड़े हैं तो उस पद की जवाबदारी होने से वो स्वरूप में एकाग्रता का अभ्यास विशेष नहीं कर पाते। पद छोड़कर स्वरूप में लीनता करके केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब इनको हम क्यों पूछते हैं पंचमेष्टि को? इसका कारण इस प्रकार इन अरहंत आदि का स्वरूप है सो वीतराग विज्ञानमय है। क्या है ये स्वरूप? कैसा है? मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। पंडित जी ने पहले ही कह दिया था। तो ये वीतराग विज्ञानमय है ये पंचपरमेष्टि। उसी के द्वारा अरहंत आदि स्तुति योग्य महान हुए। उस वीतराग विज्ञान से वो स्तुति के योग्य महान हुए हैं क्योंकि जीव तत्व की अपेक्षा तो सर्व ही जीव समान है। अब आप सब जीव एक जैसे, आप जीव कहें तो जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजार। निगोद वर्तमान हम और सिद्ध शिला पर जीव एक जैसा है, कोई अंतर नहीं है। भगवान आत्मा चैतन्य घन ज्ञानानंद स्वभावी एक समान है। परंतु टोडरमल जी का है रागादि विकारों से व ज्ञान की हीनता से जीव निंदा योग्य होता है। देखो क्या कह रहे हैं, जिन जीवों के राग द्वेष मोह भाव है उससे, और ज्ञान जिनका कमजोर है, ज्ञान की दृष्टि नहीं, ज्ञान को जानते नहीं, ज्ञान स्वभाव को जानते नहीं, वे जीव निंदा योग्य है। और रागादि मिट जाए और ज्ञान विशेष हो उसकी प्रशंसा होती है। सो अरहंत सिद्धों के तो संपूर्ण राग आदि की हीनता, अरिहंत और सिद्धों के तो राग का अस्तित्व ही नहीं है और ज्ञान पूर्ण रूप से प्रकट हो गया संपूर्ण। इसलिए वीतराग विज्ञान भाव संभव है मतलब है उनको। और आचार्य उपाध्याय तथा साधुओं को एक देश राग आदि की हीनता, उनके भी एक देश राग आदि हीन हो गए और ज्ञान की विशेषता होने से एक देश वीतराग विज्ञान संभव है उनको। इसलिए उन अरहंत आदि को स्तुति योग्य महान जानना। गुरुदेव श्री के प्रवचन इस प्रकार इन अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु का स्वरूप वीतराग विज्ञानमय है। क्या कह रहे हैं? इन अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु का स्वरूप वीतराग विज्ञानमय है। आचार्य उपाध्याय और साधु को 28 मूल गुणों का विकल्प उठता है। देखो स्वरूप सन्मुख परिणति होने पर भी राग अंश मौजूद होने से 28 मूल गुण पालने का विकल्प। बाहर राग में आए न, राग में आए तो क्या करेंगे? 5 महाव्रत पालेंगे, 5 समिति पूर्वक कार्य करेंगे, 5 इंद्रियों पर विजय रखेंगे, 5 इंद्रियों से उपयोग भटकाएंगे नहीं, 6 आवश्यक है भगवान की पूजा वंदना आदि, और 7 गुण बाहर में वो दिखते हैं वो होंगे। क्या कह रहे हैं देखो,
परंतु वे उसमें तन्मय नहीं होते, उन्हें रागमय ही कहा। देखो ये 28 मूल गुण पालन का जो राग है, उस राग से को रखने लायक माने, उससे बड़प्पन माने, ऐसा मुनिराज को नहीं होता है। वो तो राग है और छोड़ने लायक है। जो चीज छोड़ने लायक हो उसे हम अच्छा नहीं मानते हैं। किसी के यहाँ फटा हुआ कपड़ा किसी को पहनने का हो तो वो निकाल के फेंकने वाला है, उससे वो बड़प्पन नहीं मानता है। वैसे ही राग से आत्मा का बड़प्पन नहीं है, ये बात ज्ञानी जानते हैं। वे तो राग के भी ज्ञाता है, राग को जानते हैं। वे विकार और निमित्त की उपेक्षा करके, राग द्वेष मोह भाव विकार है और सामने जो निमित्त है उनकी उपेक्षा, सामने उपदेशक गुरु हो वो भी देखने लायक नहीं है, उस तरफ से दृष्टि हटाकर स्वरूप सन्मुख दृष्टि करने की है। स्वभाव की अपेक्षा करके अंतर में वीतरागता करते हैं। अनंत और सिद्ध ये 2 देव है, और आचार्य उपाध्याय साधु ये 3 गुरु है। देव मीन्स देव गति के देव नहीं, देव मीन्स पूजने लायक देव, और आचार्य उपाध्याय साधु इन 3 गुरु है। देव गति के देव पूजने लायक नहीं है। मोस्टली मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि है तो भी व्रत धारण नहीं कर सकते हैं वो लोग। व्रत धारण तो मनुष्य के ही संभव है, त्रियंश के भी कदाचित व्रत हो सकते हैं, श्रावक के व्रत, अणुव्रत, पर देवों के तो कोई व्रत नहीं होते हैं। ये जो देवगति के देवों के, तो ये देव तो हमारे सच्चे देव अरहंत और सिद्ध है। अरहंत और सिद्ध ये 2 देव है, और आचार्य उपाध्याय साधु ये 3 गुरु है। इन तीनों को अपनी भूमिका अनुसार शुभ राग आता है, परंतु उनमें तन्मय नहीं होते। इस वीतराग विज्ञान द्वारा ही 5 पद स्तुति योग्य महान हुए हैं। आचार्य की और उपाध्याय की पदवी मिली इसलिए स्तुति योग्य हुए हैं, ऐसा नहीं है। देखो क्या करें, आचार्य उपाध्याय पद में विराजमान है तो पूजने लायक है, ऐसा नहीं है। नग्नपना है और व्यवहार अच्छा पालते हैं, अरे नग्नपना और बाहर में 28 मूल गुण आदि पर पाड़े इसलिए स्थिति योग्य हुए, ऐसा नहीं है। महानपना कैसे पाया, महानपना कैसे हुआ उनका? द्रव्य अपेक्षा तो सभी जीव समान है, परंतु मिथ्यात्व और राग द्वेष से, देखो गुरुदेव श्री ने इसमें मिथ्यात्व शब्द जोड़ा है, वहां पर राग द्वेष है पंडित जी की भाषा में, राग की अधिकता, और यहाँ रागादि विकार लिखा ना, तो उसमें मिथ्यात्व और राग द्वेष शामिल है। और ज्ञान की हीनता से जीव निंदा योग्य होते हैं, और राग द्वेष की हीनता व ज्ञान की विशेषता से स्तुति योग्य होते हैं। मिथ्या दृष्टि के राग द्वेष का अभाव नहीं होता। राग द्वेष मिथ्या दृष्टि के कभी मिट नहीं सकते हैं। जो राग को उपादेय माने उसका राग कैसे मिट सकता है? सम्यक दृष्टि के ही राग द्वेष का अभाव होता है। जिसको राग अच्छा नहीं लगता उसका राग मिट सकता है। जो राग से लाभ मानता है उसके राग कैसे छूटेगा, ये तो विचार करने की जरूरत है। इस प्रकार सम्यक दर्शन पूर्वक राग द्वेष रहित जिन्हें भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूप अनुभव में आया है, उसको राग अच्छा लग नहीं सकता है, राग में दुख लगता है। ज्ञान की विशेषता से स्तुति योग्य होता है। इस प्रकार अस्ति नास्ति से बात की। अनंत और सिद्ध भगवान को राग का पूर्ण अभाव है और ज्ञान की पूर्णता है, इसलिए उनको संपूर्ण वीतराग विज्ञान भाव संभवित है, इसलिए वे पूज्य है। आचार्य उपाध्याय साधु किस प्रकार पूज्य है यह अब बतलाएंगे। पंच परमेष्टि का स्वरूप वीतराग विज्ञानमय है, इस कारण वे स्तुति करने योग्य है। इस प्रकार हेतु बताया। स्तुति किससे होती है कि वीतराग विज्ञान से ही स्तुति होती है। स्व को जानने वाला विशेष ज्ञान होने से वे पूज्य है। ज्ञान के क्षोभशम से नहीं, अपने को जानने वाला विशेष ज्ञान, आत्मज्ञान, उससे वे पूज्य है। हमारे देव और हमारे महाराज मात्र ऐसा कहकर माने वह नहीं चलता।
क्या कहे, जगत में क्या प्रवृत्ति चलती है। विचार बुद्धि नहीं है, सोचते नहीं है, अपनी दृष्टि से दुनिया को मानते हैं, जैसा लोगों ने भ्रमित कर दिया उस भ्रम को छोड़ने को कोई तैयार नहीं है। इससे हम कोई लाभ नहीं है। देखो, जो जीव अनादि से राग से और पर के ज्ञान में ही रुका हुआ है, वह विनय करने लायक नहीं है। ज्ञान ही आत्मा का स्वभाव है। उसे पकड़कर राग का अभाव किया और ज्ञान की विशेषता की, वह पूज्य है। आत्म स्वभाव अपेक्षा सभी जीव समान होने पर भी पर्याय में अंतर क्यों है, यह बतलाते हैं। शुद्ध आनंद कंद आत्मा की रुचि नहीं है और राग की रुचि तथा जिसका ज्ञान अकेले पर में ही रुका हुआ है, वह जीव निंदा योग्य होता है। जिसे राग की रुचि है, राग लाभदायक लगता है, भक्ति लाभदायक लगती है, भक्ति से मुक्ति मानते हैं, उसमें ही ज्ञान रुका हुआ है, वह जीव निंदा योग्य होता है। 11 अंक का ज्ञान हो तो ज्ञान अधिक है, ऐसा अर्थ यहाँ नहीं है। क्या कहे, शास्त्र याद हो, गाथाएं कंठस्थ हो, उसको यहाँ ज्ञान नहीं कहते। शास्त्र का ज्ञान भले ही कम ज्यादा हो, परंतु आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वभावी है, जो उसे जाने वह यथार्थ ज्ञान है। क्या कह रहे, अपने आप को शुद्ध चैतन्य स्वभावी जो अनुभव करता है, वो यथार्थ ज्ञान है। ऐसे यथार्थ ज्ञान के अभाव से जीव निंदा योग्य होता है। अब स्तुति योग्य कैसे होता है, वह कहते हैं। देखो क्या करें, यथार्थ ज्ञान जिसे नहीं है वो निंदा योग्य होता है। आत्मा 2 बातें की, राग की रुचि और ज्ञान की विपरीतता, वो निंदा योग्य है। अब आत्मा वीतराग स्वरूप है, ऐसी दृष्टि पूर्वक राग का अभाव करना है। आत्मा वीतराग स्वरूप है, ऐसी दृष्टि पूर्वक राग का अभाव करना है। और मैं स्वभाव से शुद्ध हूं, अविकारी हूं, ऐसा जानना वह ज्ञान की विशेषता है। आत्मा के भान बिना 11 अंग पढ़ने पर भी ज्ञान की विशेषता नहीं आती। आत्मा को न समझे और सारे शास्त्र याद कर ले, कंठस्थ कर दे, क्या कहें। जगत में हम, जो व्यक्ति ये कहता है कि घी अच्छा है, नमक खारा है, पर नमक कड़वा है, नमक अच्छा नहीं है, बीपी के रोगी को नमक अच्छा नहीं है और नमक का सेवन करे तो उसने नमक का बुरापना नहीं जाना अपने लिए। तो ये जो राग को रुचिकर करता है, उसने ज्ञान की विशेषता नहीं जानी। ज्ञान जानते हुए भी, ज्ञान में जानते हुए भी आश्रव है, आश्रव है, पर आश्रव अच्छे लगते हैं खुद को। ये खुद के निर्णय की बात है, किसी और के बारे में हम निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि आश्रव बुरे लगते हुए भी आश्रव भाव मौजूद होता है। मुनियों के भी राग भाव है ना, इसलिए ऐसा नहीं कह सकते दूसरों के बारे में नहीं, अपना निर्णय करना है कि हम अपने ज्ञान स्वभाव में से एकत्व करते हैं और राग से विपरीतता करते हैं। ज्ञान पने तो सामान्यतः सभी जीव समान है, सबके ज्ञान है। निगोद के जीव को ज्ञान का उघार है, उसको विशेष नहीं कहा। क्या कहा, निगोद के जीव के ज्ञान की शक्ति बहुत हीन हो गई, कम है, तो इसलिए उसको विशेष नहीं कहा। और मिथ्या दृष्टि के 11 अंग के ज्ञान को भी विशेष नहीं कहा। दोनों बातें, निगोद के जीव के ज्ञान का क्षोभम नहीं है और मिथ्या दृष्टि 11 अंग पढ़ ले, वो भी मिथ्या दृष्टि है, निगोद का जीव भी, तो ज्ञान विशेष नहीं, परंतु मैं ज्ञान स्वभावी हूं। मैं ज्ञान का पुतला चैतन्य भगवान हूं, निमित्त मुझसे जुदा है, राग स्वभाव में नहीं है, मेरे में राग है ही नहीं। ऐसा जानने वाले ज्ञान को विशेष ज्ञान कहते हैं। अकेले पर प्रकाशक ज्ञान को विशेष ज्ञान नहीं कहते। आत्मा का प्रकाशन नहीं हो तो विशेष ज्ञान काय का है। चिदानंद स्वभाव को पकड़कर जो स्वपर प्रकाशक ज्ञान प्रकट हुआ, वह विशेष ज्ञान पूज्य है। इस प्रकार समझकर नमस्कार किया है, इस प्रकार नमस्कार करने का नियम सिद्ध किया है। अहो, एक एक शब्द में रहस्य भरा है, एक एक शब्द रहस्यमय है।
इस प्रकार रागादि के अभाव से और ज्ञान की विशेषता से पंच परमेष्टि स्तुति योग्य होते हैं। जो राग से लाभ मानता है उसके अभिप्राय में अनंतानुबंधी कसाय पड़ी है। जिनको इच्छाएं अच्छी लगती है, दुनिया में इच्छा करो, वेर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, ऐसा मानने वालों के अनंतानुबंधी कसाय पड़ी है। राग को घटा उसके वो इच्छाओं को मिटाएगा कैसे? किंतु सम्यक दृष्टि राग से लाभ नहीं मानता। जिसको आत्मा का अनुभव होता है वो राग से लाभ नहीं मानता, वह अखंड चैतन्य स्वभाव की श्रद्धा करता है। इस कारण उसका अनंत राग घट गया है। यह बात समझने जैसी है। ज्ञानी ने विकार मेरे स्वभाव में नहीं, व्यवहार से स्वभाव को लाभ नहीं। ये दयादान व्रत भक्ति के राग, पूजा के भाव, भक्ति के राग, उससे लाभ नहीं, ऐसी दृष्टि और ज्ञान किया है, इसलिए उसके विकार का अभाव किया है। अनंत और सिद्ध भगवान के पुण्य पाप रूपी विकार का संपूर्ण अभाव है। अरिहंत और सिद्ध के तो पूर्ण रूप से अभाव है, और स्वपर प्रकाशक संपूर्ण ज्ञान प्रकट हुआ है। संभव है का अर्थ वास्तव में है। संभव है लिखा ना, संभव है का मतलब है। संभव है माने संदेह है, ऐसा अर्थ नहीं है। पूर्ण वीतरागता प्रकटी है और संपूर्ण ज्ञान प्रकटा है। अतः अनंत और सिद्ध स्तुति योग्य है। वे हमारे संप्रदाय के देव होने से पूज्य ऐसा नहीं कहा। हमारे जैनियों के देव है इसलिए पूज्य है ऐसा नहीं कहा। वीतराग विज्ञानमय है इसलिए पूज्य है। राग को हे राग जिनके समाप्त हो गया और ज्ञान जिनके पूर्ण प्रकट हुआ वो पूज्य है। आचार्य उपाध्याय और साधु के संजलन कषाय रही है, परंतु मिथ्यात्व सहित राग का अभाव हुआ है। वे तीन कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ है। आत्मा पुण्य पाप रहित है ऐसा अनुभव हुआ है और राग का अभाव किया है, तथा स्वपर प्रकाशक ज्ञान ने ज्ञान को पकड़ा है, ऐसी विशेषता से ज्ञान विशेष हुआ है। देखो इतने शास्त्र पढ़े, क्या कह रहे गुरुदेव श्री कह रहे इतने शास्त्र पढ़े अथवा इतना उपदेश, वे तो ज्ञान की विशेषता ऐसा नहीं कहा। बहुत शास्त्र का ज्ञान हो, बहुत शास्त्र पढ़े हो, गाथाएं याद हो, अर्थ शास्त्र का विशेष करते हो और उसका उपदेश देते हो, उसे ज्ञान की विशेषता है ऐसा नहीं कहा। मुनिराज अरागी ज्ञान को उपादेय जानते हैं। कौन सा ज्ञान उपादेय? राग रहित ज्ञान। और रागादि को हे जानते हैं, उस ज्ञान में आगे बढ़े हैं। उन्हें नग्नपना है, बाहर में नग्नपना है। 28 मूल गुणों का पालन करते हैं अथवा 11 अंग पढ़े हैं इसलिए वंदनीय है ऐसा नहीं कहा। नग्नता से पूज्य नहीं कहा। नग्नता तो होती ही है, ऐसा नहीं कि वस्त्र सहित मुनि हो जाए, पर नग्नता से पूज्य नहीं है। पूज्य आत्मा के अनुभव से है, आत्मा में एकाग्रता से है, तीन कसाय चौकड़ी के अभाव से है। इनके एक देश रागादि की हीनता हुई है, संजलन कसाय शेष है, अतः एक देश राग रहा है ऐसा कहा है। तीन कसाय चौकड़ी का नाश किया है, उसे एक देश कहा है। कसाय की चौकड़ी तीन, पहले भी बात चल गई। तीन कसाय चौकड़ी अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, क्रोध मान माया लोभ, ये चार कसाय है। इन चार कसायों का तीन प्रकार, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, तीन का अभाव हुआ। चौथा संजनन, उसका अभाव नहीं हुआ, इसलिए मुनि दशा है। और वो उसका भी अभाव होगा तो सर्वज्ञ वीतरागी केवल ज्ञान रूप अरिहंत सिद्ध दशा हो जाती है। चौथे गुणस्थान में अनंतानुबंधी कषाय का नाश हुआ है। आत्मा का अनुभव होने पर अनंतानुबंधी कषाय का नाश हुआ है। और पांचवें में अनंतानुबंधी तथा अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय का अभाव हुआ है, तथापि यहाँ उन्हें एक देश नहीं गिना, कारण कि वे पंच परमेष्टि पद में नहीं आते। क्या कह रहे, चौथे गुणस्थान वालों के एक देश अभाव नहीं कहा, क्योंकि वो पंच परमेष्टि में नहीं है। पंच परमेष्टि में तो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु है। भगवान तीन काल तीन लोक को जानते हैं, उसकी विशेषता नहीं। सर्व ज्ञान की विशेषता नहीं है, परंतु शुद्धात्मा के ज्ञान पूर्वक पूर्ण आनंद रूप हुए हैं, उसकी विशेषता है। इसलिए आज उसी प्रकार आचार्य उपाध्याय और साधु ने विकार रहित चिदानंद स्वरूप को जाना है। क्या कहना चाह रहे हैं? चिदानंद स्वरूप को जाना है।
अपना चैतन्य भगवान आत्मा, उसके स्वरूप को जिन्होंने जाना है और स्वरूप की स्थिरता होने लगी है, इससे वीतरागता के कारण वे पूज्य है। इस प्रकार परीक्षा करनी चाहिए। द्रव्यानुयोग द्वारा 5 पदों का तथा 9 तत्वों का स्वरूप निश्चित होता है। ये द्रव्यानुयोग में 6 द्रव्य, 5 पद और 9 तत्वों का निश्चित होता है। 5 पद हरिहंस सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, और 9 तत्व जीव आश्रो बंध समन निजरा मोक्ष पुण्य पाप, इनका निश्चित होता है। द्रव्यानुयोग के ज्ञान सहित स्वभाव दृष्टि पूर्वक राग घटे वह राग घटा कहलाता है। यहाँ कितनी सरस बात की है। वीतरागता के सद्भाव से और ज्ञान की विशेषता से पूज्य है। इस प्रकार पंच परमेष्टि को नमस्कार करने का कारण बताया है। पूज्य किस लिए है कि वीतराग की विशेषता, वीतरागता का सद्भाव और ज्ञान की विशेषता, वीतरागी ज्ञान की विशेषता। पुनश्च ये जो अनंत आदि पद है उनमें ऐसा जानना कि मुख्य रूप से तो तीर्थंकर का और गौण रूप से सर्व केवली का, प्राकृत भाषा में अरहंत और संस्कृत में अरहत ऐसा नाम जानना, और 14वें गुणस्थान के अनंतर समय से लेकर सिद्ध नाम जानना। देखो अब ये बात कही है। अरहंत दशा मुख्य रूप से तीर्थंकर को वंदन करते हैं, गौण रूप से सभी अरिहंतों को नमस्कार करते हैं। मोक्ष जाने के पहले अरहंत बनना जरूरी नहीं, तीर्थंकर बनना जरूरी नहीं है, अरहंत बनना जरूरी है। तो अरहंत तो बहुत होते हैं, तीर्थंकर गिनती के होते हैं। इसलिए तीर्थंकर को मुख्य नमस्कार तीर्थंकर को इसलिए करते हैं कि उनमें मुख्यता है, वो संघ के नायक है, तीर्थ को बनाने वाले हैं, इसलिए उनको तीर्थंकर कहते हैं। और बाकी अरहंत भी पूज्य है ऐसा कहना चाह रहे हैं, और संस्कृत में अरहत कहते हैं। और 14वें गुणस्थान से ऊपर मतलब अपने स्वरूप में एकाग्र होकर 4 घातिया कर्म नाश करके केवल ज्ञान प्रकट हुआ, 4 गुण प्रकट हो गए। उसके बाद ज्ञान दर्शन चारित्र और सुख, उसके बाद में 4 अघातिया कर्म भी नष्ट होकर 14वां गुणस्थान के अंत समय में शरीर रहित होकर सिद्ध दशा हो जाती है। फिर सिद्ध शिला पर विराजमान होते हैं, उनको सिद्ध कहते हैं। अब उसमें ऐसा समझना कि श्री अनंत आदि के मुख्य रूप से तो तीर्थंकर तथा गौण रूप से सर्व केवलियों का अधिकार है। मूक केवली, देखो अंतकृत केवली, मूक केवली, अंतकृत केवली, उपसर्ग केवली, ऐसे आदि 7 प्रकार के केवली है। 14वें गुणस्थान तक अरहंत कहलाते हैं। प्राकृत भाषा में अरहंत और संस्कृत में अरहत ऐसा नाम जानना, तथा 14वें गुणस्थान के अनंतर समय से लेकर सिद्ध नाम जानना, जैसे समुद्घात केवली, जैसे पुनः जिनको आचार्य पद हुआ हो वे संघ में रहे, आचार्य पद मिल गया, अब वो संघ में रहे या एकाकी आत्मा अध्ययन करे, अथवा एकल विहारी हो, अथवा आचार्यों में भी प्रधानता को प्राप्त करके गणधर पदवी के धारक हो। देखो आचार्य कितना का संघ में रह सकते हैं, अकेले रह सकते हैं, आत्म ध्यान में रह सकते हैं, और संघ के संचालन के लिए ऑर्डर आदि कार्य में भी रह सकते हैं, और गणधर बन के आचार्यों में भी प्रमुख हो सकते हैं। भगवान के प्रमुख शिष्य जैसे महावीर स्वामी के 11 गणधर थे, पार्श्वनाथ के 10, ऐसे उन सब का नाम आचार्य कहते हैं। पुनश्च पठन पाठन तो अन्य मुनि भी करते हैं, परंतु जिनको आचार्य द्वारा दिया गया उपाध्याय पद हुआ हो वे आत्म ध्यान आदि कार्य करते हुए भी उपाध्याय ही नाम पाते हैं। तथा जो पदवी धारक नहीं है वे सर्व मुनि साधु संज्ञा के धारक जानना। यहाँ ऐसा निश्चय नहीं है कि 5 आचारों से आचार्य पद होता है। कोई 5 आचार दर्शन ज्ञान चारित्र तप और विनय, ऐसा 5 आचार वाला ही आचार्य होता है, ऐसा नहीं है। पठन पाठन से उपाध्याय पद होता है, ऐसा नहीं है। मूल गुणों के साधन से साधु पद होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये क्रियाएं तो सर्व मुनियों के साधारण है, भले आचार्य हो उपाध्याय हो, ये क्रिया तो सबके है, परंतु शब्द नय से उनका अक्षरार्थ वैसे किया है। संभिरूढ़ नय से पदवी की अपेक्षा ही आचार्य अधिक नाम जानना। जिस प्रकार शब्द नय से जो गमन करे उसे गाय कहते हैं। क्या कहा? गाय मीन्स चलती है, गो मीन्स चलना। सो गमन तो मनुष्य आदि भी करते हैं,
परंतु संभिरूढ़ नए से पर्याय अपेक्षा नाम है, उसी प्रकार यहाँ समझना। अब आचार्य की बात करते हैं। जिन्हें आचार्य पद प्राप्त हो वे संग में रहे अथवा एकाकी आत्मा अध्ययन करे अथवा एकल विहारी हो। आचार्य पद है वो संग में रहे, एकाकी आत्म ध्यान करे अथवा एकल विहारी हो। वे संग में ही रहे ऐसा नियम नहीं है। देखो, ये शुद्ध चिदानंद का ध्यान करते हैं तथा आचार्यों में भी प्रधानता को प्राप्त करके गणधर पदवी के धारक हो, उन सबको आचार्य कहते हैं। तथा पठन पाठन तो अन्य मुनि भी करते हैं, परंतु जिन्हें आचार्य द्वारा उपाध्याय पद प्राप्त हुआ हो वे उपाध्याय है। उनको आत्मज्ञान तो होता ही है, आत्मा का भान, और मुनि होने के बाद ही उपाध्याय होते हैं। तथा पदवी भारत धारक नहीं है, वे सब मुनि साधु संज्ञा धारक जानना। इस प्रकार 5 पद की बात की। यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है कि पंचाचारों से ही आचार्य पद होता है। ये पंचाचार तो मुनि के भी होते हैं। तथा पठन पाठन से ही उपाध्याय नाम पाते हैं, ऐसा भी नहीं है। आत्मा को साधते अतः साधु, इस प्रकार क्रिया तो सबकी समान है, परंतु शब्द नए से उसका अक्षरार्थ ऐसा किया जाता है। तो भी समभिरूढ़ नए से, देखो शब्द नए से मीन्स बात करने के, शब्द का अर्थ करने में, और पर रूढ़ी चलती है किसी नाम की, उस रूढ़ी से पदवी की अपेक्षा जिनको पद दिया गया आचार्य वो नाम जानता। जैसे शब्द नए से जो गमन करे उसको गाय कहते हैं, परंतु गमन तो मनुष्य आदि भी करते हैं। अतः संभिरूढ़ नए से पर्याय अपेक्षा से ये नाम है, वैसे ही 3 पद में पदवी की अपेक्षा से ये नाम जानना। यहाँ सिद्धों से पहले अनंतों को नमस्कार किया, सो क्या कारण? ऐसा संदेह उत्पन्न होता है, उसका समाधान यह है। यहाँ सिद्ध भगवान के पहले अरिहंत को नमस्कार किया, उसका क्या कारण? ये प्रश्न है। अरिहंत के 4 घाती कर्मों का नाश हुआ है, सिद्ध के 8 कर्मों का नाश हुआ है, फिर भी अरिहंत को पहले नमस्कार करने का कारण क्या है? अरिहंत के कितनी विकारी पर्याय शेष है? अरिहंत के संपूर्ण निर्मलता नहीं हुई। 4 अघातिया कर्मों के कारण जो अव्याबाद आदि गुण, अमूर्तिक आदि गुण प्रकट नहीं हुए, शरीर और वाणी का योग है, सिद्ध के कुछ भी बाकी नहीं है, फिर भी अरिहंत को पहले नमस्कार क्यों? ऐसा किसी को संदेह होता है तो उसका समाधान इस प्रकार है। नमस्कार करते हैं सो अपना प्रयोजन साधने की अपेक्षा से करते हैं। नमस्कार क्यों करते हैं किसी को भी? हमको क्या मिलेगा? सो अरिहंतों से उपदेश आदि का प्रयोजन विशेष होता है, इसलिए पहले नमस्कार किया। अरिहंत को परम गुरु भी कहते हैं। वास्तव में तो सिद्ध को भगवान और आत्मा को भगवान कहते हैं। सिद्ध आत्मा के सदृश है, इसलिए आत्मा को देखने वाले को सिद्ध अपने जैसे अपना प्रतिबिंब दिखता है। पर अब ये आत्मा को बताने वाले अरिहंत परम गुरु है। हाँ, क्या कह रहे? देखो, अरिहंत से उपदेश आदि का निमित्त बनता है। सिद्ध का ध्यान करते हैं परंतु वे उपदेश में निमित्त नहीं, अरिहंत से उपदेश का निमित्त मिलता है। ऐसा अपना प्रयोजन साधने की अपेक्षा नमस्कार करते हैं। अब अरिहंत से उपदेश आदि का प्रयोजन विशेष सिद्ध होता है, इस कारण उन्हें पहले नमस्कार किया है। इस प्रकार अरिहंत आदि का स्वरूप चिंतन किया, क्योंकि स्वरूप का चिंतन करने से विशेष कार्य सिद्ध होता है। देखो, स्वरूप समझने से जिनको नमस्कार करते हैं उनका स्वरूप हमें ख्याल हो तो उन स्वरूप, क्योंकि हमें वैसा बनना है, ये भी बात सोचने लायक है। तो वैसा बनने के लिए उनका स्वरूप समझे बिना हम वैसा कैसे बनेंगे, ये बात सोचने की। इन अरिहंत आदि को पंच परमेष्टि भी कहते हैं। जो सर्वोत्कृष्ट हो उसका नाम परमेष्टि है। पंच जो परमेष्ट, उनका समाहार समुदाय, उसका नाम परमेष्टि जानना। यह सर्वोत्कृष्ट पद है। इस प्रकार स्वरूप चिंतन करके मांगलिक किया, भगवान का स्वरूप का चिंतन करके मांगलिक किया है। ये मांगलिक मंगल करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए, मन मिस पाप और उसको गल मिस गालने वाला, उसको मांगलिक कहते हैं। मम मिस लाभ सुख और उसको लाने वाला, मंग मिस सुख उसको लाने वाला, ल मंगल उसको लाने वाला, वो सुख को लाने वाला और पाप को नष्ट करने वाला, ऐसा मंगल किया। अब आगे तीर्थंकरों का 24 तीर्थंकर का 20 वीरमान तीर्थंकर, उनको नमस्कार की बात चलेगी। 20 वीरमान वर्तमान में मौजूद है दुनिया में तीर्थंकर,
ऐसा भी हमें समझ में आना चाहिए। ऐसी समझ पूर्वक हम नमस्कार करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। ढोक जिनवाणी मात की जय।